हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर अजमेर की यात्रा। इसमें अजमेर के बारे में बताया गया है। अजमेर जो है वो राजस्थान में है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। उसका घर दरगाह बाज़ार में है। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। तो जो गुरमीत था वो अजमेर घूमना चाहता था, तो उसने रज्जाक को ख़त लिखा, लेटर लिखा कि वो उसी के घर में क्या करेगा, ठहरेगा, रुकेगा। तो जो रज्जाक था उसका घर दरगाह बाज़ार में है। तो आज सवेरे जब गुरमीत अपनी जो ट्रेन थी जिसमें वो गया था अजमेर, उससे उतरा तो क्या हुआ, जो रज्जाक था वो उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। मतलब जो रज्जाक था वो उसको लेने रेलवे स्टेशन पर आ गया और जो डिब्बा था जिसमें गुरमीत बैठा था उसके सामने ही रज्जाक उसको मिल गया। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, दोस्त आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचूमर ही निकल गया। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। तो जब वो रेलगाड़ी से उतरा गुरमीत, तो उसने रज़ाक को पहली बात जो कही वो यही कही कि आज तो क्या हुआ, रेलगाड़ी में मेरा कचूमर ही निकल गया। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं भीड़ के बीच में दब गया, इतने लोग थे ट्रेन में। तो वो कहता है कि यहाँ पर कितनी अधिक भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। तो जो ये रेलगाड़ी है इसमें कितने लोग यात्रा करते हैं, कितने लोग उतरते चढ़ते हैं, तो उनके बीच फंसकर क्या हुआ, मेरा कचूमर ही निकल गया। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो गुरमीत था वो अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज़ाक को ख़त लिखा कि वो अजमेर जब आएगा तो वो क्या करेगा, उसी के घर में रुकेगा। और जो रज़ाक है उसका घर दरगाह बाज़ार में है। तो जैसे ही गुरमीत ट्रेन से उतरा तो जो रज़ाक था वो उसको उसके डिब्बे के सामने ही मिल गया। तो जो ट्रेन थी उसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी और जो गुरमीत था वो बहुत परेशान हो गया था। तो वो कहता है कि इस ट्रेन में कितनी अधिक भीड़ रहती है, मेरा तो कचूमर ही निकल गया। तो रमज़ान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर ही आना, यूँ भी एकदम सीखिया पहलवान हो, रज़ाक ने हंसते हुए जवाब दिया। तो जो रज़ाक होता है वो कहता है अगर तुम्हें रमज़ान के महीने में यहाँ आना है तो सोच समझ कर आना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के महीने में भीड़ होती है। तो वो गुरमीत से कहता है कि तुम तो पहले से ही क्या हो, सीखिया पहलवान हो, मतलब तुम पहले से इतने दुबले पतले हो और इतनी ज़्यादा भीड़ है तो तुम्हारा कचूमर तो निकलना ही था। तो ये सारी जो बातें हैं वो जो रज़ाक होता है वो मजाक में कहता है। तो वो यही बताता है कि रमज़ान का महीना होता है तो काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, दरगाह पे आते हैं यहाँ पर। तो इस महीने में अगर तुम्हें आना है तो सोच समझ कर आओ। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? तो वो पूछता है क्या रमज़ान के महीने में जो गुरमीत होता है और भी अधिक भीड़ हो जाती है और महीनों से? तो जो रज़ाक होता है वो कहता है अरे पूछो ही मत, उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सड़कों पर, बाज़ारों में जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तो रज़ाक वो बताता है कि हाँ, रमज़ान के महीने में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोग दरगाह पर आते हैं तो यहाँ पर जितनी आबादी है उसमें कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं, मतलब इतने लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो यात्री हैं जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और जो सड़कें हैं, बाज़ार हैं, और जहाँ भी देखो वहाँ पर क्या होता है, लोग ही लोग दिखाई देते हैं। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा। तो जो गुरमीत है वो पूछता है रज़ाक से कि तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता हुआ, क्योंकि उसका जो घर है वो दरगाह बाज़ार में है। तो वो कहता है कुछ पूछो ही मत, उन दिनों तो बाज़ार जाकर सब्जी लाने में भी क्या होता है, पहलवानी दिखानी पड़ती है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़ते हैं। तो जो रज़ाक होता है वो कहता है कुछ पूछो मत, इस महीने में क्या होता है, अगर बाज़ार भी जाना होता है तो इतनी अधिक भीड़ होती है कि सब्जी लाने में भी क्या होता है, पहलवानी दिखानी पड़ती है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं,
फिर दोनों जो दोस्त होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है, जो रज़ाक होता है वो गुरमीत को अजमेर घुमाने के लिए ले जाता है। तो वो कहता है देखो वो क्या है, सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उसको सदर दरवाज़ा कहते हैं, और वो सामने क्या है, बुलंद दरवाज़ा है, और उसके अंदर ही दरगाह है, और हम कहाँ जा रहे हैं, उसी दरगाह में जा रहे हैं, हम लोग वहीं चल रहे हैं। तो जो रज़ाक होता है वो गुरमीत को बताता है। फिर बड़े बड़े जो कड़हा थे उनको देखकर जो गुरमीत होता है वो पूछता है कि ये क्या है। तो बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं काफ़ी विशालकाय काफ़ी बड़े बड़े कड़हा रखे हुए थे। तो वो कहता है कि इन्हें देग कहते हैं, मतलब देग मतलब बड़ा बर्तन जो होता है उसको हम कहते हैं देग। तो वो बताता है कि इस बड़े देग में क्या होता है, 100 मण से ज़्यादा चावल का जर्दा पक सकता है। 100 मण मतलब 1 मण होता है 40 किलो। तो वो बताता है कि इसमें 100 मण से ज़्यादा क्या होता है, चावल का जर्दा पक सकता है, और छोटे में 60 मण। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। तो बताता है जब उर्स होते हैं तब यही जो प्रसाद है उसको बांटा जाता है, उसे देग लूटना कहते हैं। तो उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा क्या होता है, छिल जाता है। आओ आगे चले। तो जो रज़ाक है वो क्या बताता है कि जो ये बड़े बड़े तुम बर्तन देख रहे हो इनको देग कहते हैं, मतलब बड़ा बर्तन कहते हैं। और जो ये बड़े बर्तन हैं इसमें क्या होता है, 100 मण, 1 मण में होते हैं 40, तो 100 में हो गए 4000, मतलब एक जो ये बर्तन है उसमें 4000 किलो से भी ज़्यादा चावल का जर्दा जो है वो पक सकता है। और जो छोटे वाले बर्तन है उसमें 60 मण, 60 मण मतलब 2400 किलो। तो जो उर्स होते हैं तब उसमें क्या होता है, जो प्रसाद बँटता है वो यही प्रसाद होता है, यही प्रसाद बांटा जाता है। तो इसको देग लूटना कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर इतने लोग आते हैं, इतनी अधिक भीड़ होती है, तो लोग हैं आपस से टकराते हुए चलते हैं आपस में, तो लोगों का कंधा भी छिल जाता है। तो उस समय तो यहाँ पर क्या होता है, कंधे से कंधा छिल जाता है, आपस में लोग टकराते हैं, कंधे टकराते हैं तो उनके कंधे भी छिल जाते हैं, बिल्कुल निकलने तक की जगह नहीं होती। फिर वो कहता है आओ अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। फिर वो बताता है कि ये है 12 दरी, और भीतर की मज़ार सब संगमरमर से जड़े हैं। फिर वो और चीज़ें दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो संगमरमर की हैं। तो वो कहता है देखो ना कितना अच्छा लगता है ये सब, गुरमीत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो जो गुरमीत होता है वो बहुत खुश होता है ये सब चीज़ें देखकर, और कहता है देखो ना कितना अच्छा लगता है ये सब। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र, साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। तो जो रज़ाक है वो कहता है हाँ, यहाँ पर कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है, ये बहुत ही शांत और पवित्र है। साथ ही गुलाब के फूलों की जो भीनी भीनी खुशबू है वो भी चारों तरफ फैल रही है। अब बाहर आकर गुरमीत ने पूछा क्यों दोस्त, मज़ार पर वह चादर कैसी थी। तो जो गुरमीत है पूछता है कि दोस्त मज़ार पर जो चादर थी वो कैसी थी, वो क्यों डाली गई थी। तो वो बताता है कि यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मानता है। तो क्या होता है, जब कोई मनौती मनाता है तो वो बताता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जब लोगों की मन्नतें जो होती हैं पूरी हो जाती हैं, जो कुछ उन्होंने मांगा है पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। फिर जो रज़ाक है वो कहता है देखो उस पहाड़ी पर क्या है, तारागढ़ है, इसके ढलान पर पृथ्वीराज का स्मारक है। तो बताता है कि जो वो पहाड़ी है उस पर तारागढ़ है, उसके ढलान पर ही क्या है, पृथ्वीराज का स्मारक है। तो जो गुरमीत है पूछता है कौन पृथ्वीराज, वही पृथ्वीराज जिन्होंने मोहम्मद घोरी को कई बार हराया था। तो वो कहता है हाँ वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज़ाक अब आना सागर चले, रास्ते में ही सोनी जी की नसियाँ हैं और सुभाष बाग भी देख लेंगे। फिर क्या होता है, वो और जगह जाते हैं घूमने के लिए, सुभाष बाग है और जो आना सागर है, और रास्ते में सोनी जी की नसियाँ हैं। तो वो गुंबदों वाला मकान है ना, वह महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। तो फिर क्या दिखाई देता है उन्हें, महर्षि दयानंद जी का आश्रम है वो दिखता है, वो दिखाता है रज़ाक उसको।
तो यहीं पर उनकी समाधि है। जानते हो दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। रज़ाक था, वो बताता जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो दिखाता है कि वो गुंबदों वाला मकान है ना, वो महर्षि दयानंद जी का आश्रम है, यहीं पर उनकी समाधि है। तो वो कहता है जानते हो दयानंद जी के नाम पर ही अजमेर का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम रखा गया है। और समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में का पानी भी काफ़ी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं, और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है। फिर क्या होता है, जो रज़ाक है वो कहता है कि हाँ बहुत सुहावना मौसम है, और इस समय आना सागर जो है उसमें बहुत सारा पानी भी है। दूसरी पाल पर क्या है, दूसरे किनारे पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम अगर चलाना चाहो नाव तो तुम चला सकते हो, नाव की व्यवस्था भी है। तो जो गुरमीत है वो कहता है ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है, चलो थोड़ी देर हम क्या करते हैं, बाग में बैठते हैं, आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा। तो जो गुरमीत है वो कहता है आज तो हम बहुत थक गए, हम कल क्या करेंगे, पुष्कर जाएंगे। और फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। फिर वो घर की ओर चलते हैं, घर की ओर वापस आते हैं। लेकिन रास्ते में क्या था, एक स्मारक और था दाहिर सेन का, वो भी उन्होंने देखा। सुबह पहली ही बस से पुष्कर निकले। फिर वो सुबह पहली ही जो बस जाती थी पुष्कर के लिए, उससे पुष्कर देखने के लिए निकल जाते हैं। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगे। तो जो अरावली की घाटियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है, बस जो थी वो भागी जा रही थी। आधे घंटे में बस रुकी तो वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं। तो वो कहता है लो आ गया पुष्कर, इधर देखो यह पुष्कर सरोवर, इसके चारों ओर घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं, नहा लेते हैं। तो वो कहते हैं चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नहा लेते हैं। जानते हो ना यह तीर्थराज कहलाता है, यहाँ स्नान का अपना महत्व है। तो जो रज़ाक है वो उसको बताता है गुरमीत को कि ये क्या कहलाता है, तीर्थराज कहलाता है, तीर्थों का राजा कहलाता है, और यहाँ पर स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। तो यहाँ जो स्नान कर लेता है वो माना जाता है कि उसने बहुत पवित्र काम किया है। और जो ये स्थान है उसका अपना महत्व है, यहाँ पर स्नान करने का अपना अलग महत्व है। फिर जो रज़ाक है वो कहता है लो अब क्या करते हैं, पुष्कर का हम ब्रह्मा मंदिर देखते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, तो ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो जो ये मंदिर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का है, और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी का। तो वो बताता है कि इसकी दाईं ओर जो पहाड़ी है उस पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है गायत्री देवी का, और इसकी बाईं पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है सावित्री देवी का। यह मेला प्रांगण है, यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो बताता है कि ये मेला क्या है, यहाँ पर कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक बहुत भारी मेला भरता है, बहुत भारी मेला लगता है। तो ये मेले का जो आंगन है, प्रांगण है, यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है, और यहाँ पर खूब सारे जो पशु हैं वो आते हैं, लोग लेके आते हैं अपने जानवरों को, और यहाँ पर जो पशु हैं, जानवर हैं, वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस पशु मेले में आते हैं। तो ये जो पशु मेला है इसमें क्या होता है, जो लोग हैं अपने अपने पशु जानवर हैं वो लेके आते हैं, और यहाँ पर लोग जानवरों को खरीदते हैं और बेचते हैं। रज़ाक है वो कहता है चलो हम चलते हैं पंचकुंड। तो वहाँ पर क्या है, 5 कुंड हैं जिनको पांडवों ने बनवाया था, और इसके ऊपर ही गौमुख है, गाय का मुख है, और उससे क्या होता है, पानी निकलता है। तो इससे जो पानी निकलता है वो एक कुंड से दूसरे कुंड में चला जाता है, एक कुंड भरता है फिर दूसरा कुंड भरता है। इस तरह से जो पानी है वो
फालतू नहीं जाता। जो गुरमीत है वो कहता है अरे भाई इससे तो जो पानी है वो फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। अब वो कहते हैं चलो अब हम क्या करेंगे, खाना वहीं खाएंगे मगर कोई बंदर झपट कर ना ले जाए, ध्यान रखना वहाँ खूब बंदर रहते हैं। तो जो रज़ाक है वो कहता है हम खाना भी क्या करेंगे वहीं पर खाएंगे, लेकिन वहाँ पर बंदर बहुत हैं, ऐसा ना हो कोई बंदर हमारा जो खाना है वो झपट कर ले जाए, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर खूब बंदर रहते हैं। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर अजमेर के बारे में बताया गया है कि अजमेर में कौन कौन से स्थान हैं और अगर हम अजमेर जाते हैं तो हमें किस महीने में जाना चाहिए। और जो रमज़ान का महीना है उस समय काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं और उस महीने में हमें जाने से बचना चाहिए, इस महीने नहीं जाना चाहिए अगर आप शांति चाहते हैं, आराम से घूमना चाहते हैं। और यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, पशु मेला लगता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, जानवर हैं, वो लाए जाते हैं बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और जो इसमें बताया गया है कि अजमेर में कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।